हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने परिवारों में प्रभु के साथ अपने प्रार्थना में, अपने विश्वास में, मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं और प्रभु आपको संभाल रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आइए आज के वचन के लिए हम छोटी सी दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी के लिए कि इस पल तक आपने हमें ज़िंदा सही सलामत रखा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है। प्रभु आप ही हमारे एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रभु हमारी आस केवल आपसे है। प्रभु हम अपनी आँखें आपकी ओर टिकाए हुए हैं। प्रभु हम जानते हैं आपका सामर्थ्य हाथ, आपका अनुग्रह हम पर है। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, आपने हमें संभाला है, हर एक आवश्यकता की ज़रूरत को पूरा किया है। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपके सत्य वचन से आपकी आत्मा की ओर से आया है। प्रभु हम उम्मीद करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु लोग आशीष पाएंगे। प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु इस वचन को सीखने की, समझने की बुद्धि हमें दीजिएगा प्रभु, और उस पर चलने की ताकत हमें दीजिएगा। प्रभु ये वचन हमें बनाए, संवारे, ये वचन हमें आपके स्वभाव में और लेकर आए। प्रभु ये वचन आपकी पवित्र इच्छा को हम पर प्रकट करे और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें वो अनुग्रह दे, ताकि उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर प्रभु कि इस वचन के विरुद्ध उसकी सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि घर पे बैठ के प्रभु जो भी इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु आप उसे आशीष कीजिए। प्रभु उस पर अनुग्रह कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे वो ये है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा भी हमें प्यार करता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आज का जो वचन का वो जो शीर्षक है वो ये है कि हमें गलती करके परमेश्वर से भागना नहीं है। क्या करना है? ऐसा नहीं कि गलती करते रहना है और फिर परमेश्वर के नज़दीक आना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमसे पाप या गलती या गुनाह ना हो, पर अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें परमेश्वर से भागना नहीं है। ऐसे ही उदाहरण हम बाइबल से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने, किन्होंने गलती की, कौन परमेश्वर से भागा और कौन परमेश्वर के नज़दीक लगा और अपने गुनाह को कबूला, और कैसे परमेश्वर ने उन दोनों के साथ डील किया और परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज छोटा सा सुंदर सा वचन है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। पर वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ उदाहरण के रूप में। दो बच्चे थे छोटे से, एक भाई एक बहन, एक लड़का एक लड़की। उनको छुट्टी हुई तो छुट्टी के घर पे हर एक को होता है कि मैं अपने नानी के घर पे जाऊं। वे नानी के घर पे गए गांव में। बहुत अच्छा घर था, एक फार्म था, बहुत सुंदर घर था जहाँ पे वो दोनों बच्चे खेलते थे। और नानी के पास है ना, हमेशा उनके बाड़े के अंदर है ना बतखें रहती थी, बतख। उनका झुंड चढ़ता रहता था और छोटा बच्चा उनके साथ खेलता था। कभी उनके पीछे पड़ता था, कभी उनके साथ खेलता था, कभी उनको पत्थर मार के भगाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते खेलते उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और एक बतख को मारा, तो बतख को लगा, बतख मर गई। जब ये चीज़ हुई तो वो छोटा सा बच्चा है ना, बहुत छोटा था, तो वो डर गया। उसने बतख को, मरी हुई बतख को लिया और दूर जाकर एक ज़मीन में गाड़ दिया और टेंशन में आ गया। जैसे ही वो बतख को गाड़ के घर पे पहुंचा तो उसकी बहन उससे मिली, टकराई। उसने कहा मैंने सब कुछ देख लिया, याद है तुझे बतख को तूने मारा ना, अब मैं जाके नानी को बता दूंगी। तो वो डर गया, तो बोला अगर चाहिए नानी को नहीं बताऊँ ना तो तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा। और जैसे कि वो लड़की थी, थोड़ी उम्र में बड़ी थी, तो उसको घर के नानी ने काम दे के रखे थे कि सब्जी, रोटी, बर्तन, झाड़ू पोछा, जो कुछ भी है। तो वो ऐसे कोनी मार के उस अपने छोटे भाई को बोलते, याद है ना बतख, चल अभी काम कर, बर्तन मांज। फिर वो अभी खेलने जाता, फिर उसको कोनी मारती, याद है ना बतख,
चल जाके झाड़ू मार, चल जाके ऐसा कर, कपड़े धो। तो ये सब कर रही थी और देख रही थी नानी, और नानी को भी दिख रहा था। तो नानी बार बार, वो बच्चा छोटा था, बोलती थी बेटा जाओ, जाके खेलो, बाहर जाओ, छोटे हो, मज़ा करो, नानी के घर पे आए हो। नहीं नानी, मैं अभी ये काम करूँगा, मैं दीदी की हेल्प करूँगा, ये करूँगा। और दीदी बार बार उसको कोनी मार के वही बता दी, याद है ना बतख। तो फाइनली ऐसा हुआ, एक हफ्ते के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया। फ्रस्ट्रेशन में आके उसको ये नहीं जम रहा था कि मैं ये खेल कूद नहीं करूँ, उसे वो हमेशा याद दिलाती रहती थी और हमेशा उसे गिल्ट आता था कि मैंने बतख, नानी की बतख को मार दिया। तो फाइनली उसने सब कुछ छोड़ के जाके नानी के पास जाके उसने कह दिया कि नानी, मैंने बतख को मार दिया एक हफ्ता पहले और मुझे माफ़ कर दो। जब नानी ने ये सुना तो वो मुस्कुराई पहले, और छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में बिठाया और प्यार किया और कहा, छोटे बेटे, मैं जानती थी तूने बतख को मार दिया है, क्योंकि जब तेरे से ये चीज़ हुई तब मैं खिड़की पे खड़ी थी और मैंने ये सब कुछ देखा। और उसके बाद ये भी देखा कि कैसे तेरी बहन बार बार तुझे उस बात को याद दिलाते, तुझे ब्लैकमेल करके तेरे से वो काम कराती थी जो तू करना नहीं चाहता था। हालेलुया। यहाँ पे होता है कहानी का अंत। अब इससे हमको सीखने को क्या मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि जैसे उस छोटे से बच्चे ने एक बतख को मारा, वैसे ही जब हम कोई पाप करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, चाहे हमसे हत्या हो, कोई भी ऐसा हमारे जीवन में बुरा पाप हुआ हो, उसे परमेश्वर भी देखता है, उसे शैतान भी देखता है। अब उस छोटी सी लड़की को, जो उसकी बहन थी, उसको मैं एक शैतान की तरफ से एक उदाहरण के रूप में देता हूँ, या ऐसा जो बंदा जो हमें ब्लैकमेल करता है, जिसने हमें वो गलती करते हुए देखा, और नानी को रखता हूँ मैं परमेश्वर की जगह पे, जो खिड़की पे खड़ा है। आमीन। अब ये गलती दोनों ने देखी। नानी को हमारी गलती पता थी, जैसे परमेश्वर को हमारी गलतियाँ पता, उस लड़के की गलतियाँ पता थी, वैसे ही परमेश्वर को हमारी गलतियाँ पता होती हैं, हमारे पाप पता होते हैं। क्योंकि जब हम व्यभिचार करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, चाहे हम मोबाइल पे या किसी रूम में बैठकर कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ गलत चीज़ों को देख रहे हो, हमें कोई नहीं देख रहा होता, पर जैसे नानी खिड़की पे खड़ी हुई देख रही थी, वैसे परमेश्वर आसमान से उस खिड़की पे खड़ा हुआ हमें देखता है, हर एक की गलती को देखता है। अगर हमको लगता है कि हम छुप गए तो ये हमारी गलत फहमी है। साथ ही जब हमसे ये पाप हो जाता है तो जो हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, गिल्ट के है, दोष के, घृणा के, डर के, वो शैतान हमारे मन में डालता है। तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू ऐसा नहीं है, कलीसिया क्यों जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला, सेवा करके क्या मिलेगा। ये जो सारी जो विचार है ना, वो उसी कोनी का नतीजा है। जैसे उसकी बहन उसको मारी थी, याद है ना बतख। शैतान भी हमें कहता है, याद है ना तूने व्यभिचार किया था उस रूम में, याद है ना तूने उसके साथ ऐसा किया था, याद है ना तू अपने आप को सेवक कहलाता है और तूने ये किया था। और उस चक्कर में क्या हुआ, हम अपना, जैसे वो बच्चे ने अपना आनंद खो दिया था, मज़ा खो दिया था, वो नानी के पास भी नहीं जा पा रहा था अपनी गलती को बताने, पर दूर होकर उसे वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी जो वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो दूर हो गया था उस चीज़ों से। वैसे ही कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, अपने आप को ऐसे लगते हैं, हमारे अंदर दोष की और डर की भावना आ जाती है। हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी, परमेश्वर मुझे ठीक से नहीं समझेगा, मैं कलीसिया क्यों ही जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना में क्यों ही बैठ रहा हूँ, मैं बाइबल क्यों ही पढ़ रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और वो अनजाने में वापस से वही गलतियाँ रिपीट होती हैं। जब हमारा आनंद खो जाता है, डर आता है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, धन्यवाद नहीं निकलता, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली अगर ऐसा कोई विश्वासी है जो वचन को सही रीति से जानता है, समझता है, जो अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करता है, दौड़ के आता है और उसने, जैसे बच्चे ने साधारण से शब्दों में कहा, नानी मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, उसे गले लगाया और कहा, जताया कि हाँ मैं देखता हूँ, मैंने देखा था, वो आज भी वैसे ही परमेश्वर है। हमें एक ही काम करना है, जाके परमेश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकारना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब देख लिया है। आइए ऐसी दृष्टांतों को, ऐसी जो सही घटनाओं को है ना, हम बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति के अंदर 2 अध्याय के अंदर 15 से 17 में ये लिखा हुआ है। जल्दी से, क्योंकि समय कम है, हम जल्दी से पढ़ेंगे, अपने घरों में उस वचन को खोलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि
परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाकर उसने उसको अदन की वाटिका में रखा ताकि वो अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे, और उसे कुछ आज्ञा दी कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी तू सब कुछ खा सकता है, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। फिर आते हैं 3, 6 और 7 में। उत्पत्ति 3, 6 और 7 में आदम से गलती हो जाती है। उत्पत्ति 3, 6 और 7 में लिखा हुआ है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और लिखा है जैसे ही उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई, उनको लगा कि हम नंगे हैं, और वे परमेश्वर से छुप के भागे। फिर लिखा है कि 8 के अंदर तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। उसका शब्द सुनकर वे डर गए और आदम और उसकी पत्नी जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। और परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है? तो आदम ने जवाब दिया कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था और छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने उसी पेड़ का फल खाया जिसका मैंने मना की थी? और किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? क्या तूने उसी पेड़ का फल खाया जिसकी आज्ञा मैंने तुझे दी थी कि तू फल नहीं खाना? फिर आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे खिलाया। स्त्री से पूछा गया, उसने कहा कि मुझे सर्प ने बहका दिया। ये एक स्वभाव है मनुष्य का। पहली जो भावना हमारे अंदर आती है, गलती करने के बाद हम उस गलती को ढांपने के लिए उसके रीज़न और एक्सक्यूजेस देते हैं, या अपनी गलती को किसी और के ऊपर ढकेलते हैं। ये उत्पत्ति के अंदर, सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर हमारे आदम बाबा और आदम माता जो हवा है उससे ही हो चुका है। ये स्वभाव है, हमें अपनी गलतियों को कवर अप नहीं करना है। अगर आगे भी आप देखेंगे उत्पत्ति के अंदर 4 अध्याय के अंदर 3 और 4 में, जहाँ पे कैन और हाबिल, आदम और हवा के बच्चे दोनों भाई, लिखा है कि हाबिल ने अपनी भेंट का उत्तम भाग उसे दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोनों को, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या कहता है ये वचन। लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास से भूमि की उपज में से कुछ भेंट को लाया, और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे को चढ़ाने के लिए उसके पास लाया और अपनी उसमें से चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छुपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और उस पर तेरी प्रभुता होगी। और उसके पास लिखा हुआ है, जब हाबिल मैदान में अकेला था, कैन उसके पास गया, उस पर चढ़ा और उसे मार डाला। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 9 के अंदर, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। अभी कैन और हाबिल के केस में भी ऐसा हुआ। अभी हाबिल ने कैन के विरुद्ध में कुछ गलत काम नहीं किया था जिससे की वजह से उसको क्रोध आए, या उसका नुकसान किया जिसकी वजह से उसको जलन हो या नफरत हो उससे। इसने अपनी भेंट चढ़ाई, उसने अपनी रीति से भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने एक ही भेंट ग्रहण की, क्योंकि इसकी भेंट ग्रहण की गई, इसकी वजह से कैन को गुस्सा आ गया अकारण, जबकि हाबिल की उसमें कोई गलती नहीं थी। न केवल ये, परमेश्वर फिर भी उसको समझाता है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर सब जानता है। उसके मन में अपने भाई के प्रति ये गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, परमेश्वर उसको फिर से समझा रहा है। उसे पता है कि रीज़न इसका क्रोध करने का क्या है, क्योंकि मैंने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की है। रीज़न ये है, कहता है परमेश्वर, तू भला करेगा तो मैं तेरी भी भेंट ग्रहण करूंगा। यू आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि मैंने तेरी भेंट रिजेक्ट करके तुझे ही रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं है। पर अगर तू अच्छा काम करेगा, देन आई विल एक्सेप्ट योर भेंट। ये परमेश्वर से समझाता है, पर इस बात को इग्नोर करता है। न केवल ये कहता है, अगर बोलता है अगर तूने क्रोध को नहीं डाला ना, तो पाप की लालसा तेरी ओर है और उसकी प्रभुता तुझ पर होगी।
उसने परमेश्वर की वॉइस को इग्नोर किया, शैतान की वॉइस को एक्सेप्ट किया, उस चीज़ को लिया और उसने उस अनजाने में आकर उन बातों को न समझते हुए अपने भाई को मार डाला। न केवल मार डाला, परमेश्वर ने देखा था, फिर भी उससे पूछा तेरा भाई आबिल कहाँ है। और उसका एटीट्यूड देखो, घमंड देखो, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने इस चीज़ को नहीं देखा। एंड नोबडी विल नोज। सोचो उसने आदम और हवा को क्या बोला होगा। उन्होंने भी तो उससे सवाल पूछा होगा ना, तेरा भाई कहाँ है। परमेश्वर भी एक पिता है, वो पूछता है तेरा भाई कहाँ है। परमेश्वर ने कहा उसका लहू मेरे नाम से दुहाई देता है कि मेरा हिसाब ले। और परमेश्वर ने उसको फिर डांटा, उस पर श्राप डाला, उसे भगोड़ा करके उसको निकाल दिया। आदम और हवा के केस में भी वो यही हुआ। जिस अदन की वाटिका की उसको रखवाली काम करने के दिया, उन दोनों को किक आउट किया गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि गलती एक्सेप्ट नहीं हुई। वे परमेश्वर से भागे, ये भी छुप गया, उसने भी अपने भाई को दफना के एटीट्यूड में रह रहा है, अनजान बन रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जबकि सवाल पूछा गया, उसको पूछा गया आदम तू कहाँ है, क्या तूने उसी पेड़ के फल को खाया जिसकी मैंने मना की थी। जब परमेश्वर इतना क्लियरली बोल रहा है तो उसे बोलना चाहिए था हाँ प्रभु मुझसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब यहाँ पे पूछ रहा है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो मीन्स ही नोज कि वेयर इज हाबिल, देन ऑल्सो ही इज आस्किंग। तो उसे बोलना चाहिए था कि प्रभु तूने मुझे समझाया था पर मुझसे ये हत्या हो गई। क्या परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? अब्राहम को भी एक आज्ञा दी गई थी, इसहाक को बलि कर। उसने आज्ञा पालन किया बिकॉज ही बिलीव्ड कि अगर मैं अपने बेटे इसहाक को मार भी दूंगा तो मेरे बेटे को मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत वो रखता है। गॉड कैन डू एवरीथिंग। आप बोलोगे कैसे होगा, क्योंकि हो सकता था कि कैन मान लेता, पश्चाताप करता, हाबिल को जिंदा कर देता परमेश्वर, या ऐसी कोई चीज़ होती। या जैसे लिखा था कि जिस पेड़ का तू फल खाएगा उस दिन तो निश्चय मर जाएगा। आप बोलते हो एक्सेप्ट कर लेता था तो कैसे होता था, उनके अंदर तो पाप रहता था। परमेश्वर अगर जैसे आदम को कहा था तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, हो सकता था उसी दिन वो मिट्टी में मिल जाता, परमेश्वर नए सिरे से उसे बना था। क्योंकि एक बार अगर मर गया तो उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, रोमियो के अंदर भी चीज़ें लिखी हुई हैं। और नए सिरे से उत्पन्न करता उसको, आदम को नए सिरे से बना था। परमेश्वर कैन डू एवरीथिंग अपने बच्चों को। आज क्या है, आज हम भी वही आदम है, उस दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या प्रावधान मिला है। हम भी गुनाह करते हैं। लिखा था तुम पाप में मरे हुए थे, प्रभु ने तुम्हें जिलाया है। ये कैसे हुआ? आज भी हम वही पापी व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पाप किए थे, पर यीशु मसीह में पाप क्षमा किए गए, हमें मुर्दों में से जिलाया गया है। लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उसकी रीति पे, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया था, हम उसके रीति से पाप के लिए गाड़े गए, ताकि उसी सामर्थ के अनुसार जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु को जिलाया था तुम्हें भी जिलाए। God can do everything. He has many provisions. He has many solutions. पर हमें परमेश्वर से भागना नहीं है। Amen? यहाँ पे इन्होंने भाग के गलती की, दोनों अपनी आशीषों से किक आउट हो गए, वहाँ से निकाले गए जहाँ पे परमेश्वर ने उनको रखा था। हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे हम लोगों ने। कई बार जैसे मैंने कहा, हम पाप, मैं आपको आज चीज़ें बताऊंगा, न केवल पाप जो हमारे शरीर के द्वारा होता है, अधर्म जो हमारे प्राणों में सोच विचारों से होता है, और अपराध जो हमारे प्राणों में होता है, और अधर्म जो हमारे बोलचाल से, हमारे शब्दों से होता है। परमेश्वर इन तीनों से वाकिफ़ है। हालेलुया। हम कई बार से पाप को देखते हैं कि मैंने कुछ बुरा किया, किसी ने देखा, मैं पकड़ा गया तो मैं चोर। पर अगर मैं किसी के लिए बुरी कल्पनाएं कर रहा हूँ, बुरी योजनाएं बना रहा हूँ, किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ, मन में ईर्ष्या रख रहा हूँ, या वो सामने व्यक्ति या भाई बहन है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, पर जैसे ही पीठ पीछे जाते हैं उनकी चुगली करता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ, चाहे वो दास हो, चाहे कोई कलीसिया हो, चाहे कोई भाई बहन हो, कोई परिवार हो, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। परमेश्वर पाप, अपराध और अधर्म तीनों का हिसाब लेगा। बाइबल से हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर इनसे वाकिफ़ है। मैं आपको जल्दी से लेके जाना चाहूँगा 2 शमूएल में 12 अध्याय के अंदर 9, 12, 13। यहाँ पे
एक वाकया लिखा हुआ है, जब दाऊद उरिया की पत्नी को पाने के लिए उरिया की मृत्यु करवाता है। ठीक है, उरिया की पत्नी के ऊपर उसका दिल आ गया था, उसने उसके साथ कुकर्म कर लिया था। उरिया उसके पास आता है। उरिया बहुत अच्छा व्यक्ति था, आप उसमें पढ़ लेना कि उरिया उसको क्या जवाब देता है कि जाके अपने पत्नी के घर पे जा, पत्नी के पास जा। वो बोलता है नहीं, परमेश्वर का जो तंबू है और परमेश्वर की जो जहाँ पे 10 आज्ञाएं रखी रहती है, संदूक है, और जो मेरे इजरायली भाई बहन हैं वो तो झोपड़ियों में रहते हैं, मेरा दाऊद राजा भी इतना आराम से नहीं कहता है, तो मैं कैसे जाऊँ अपनी पत्नी के पास जाऊँ, अपने घर जाऊँ। फिर उसको लालच देता है, अपने घर पे बुलाता है, अच्छा भोजन खिलाता है, उसे दारू भी मीन्स वो जो दाख मधु पिलाता है उसके अपने घर पे रखता है। ये सब खिला पिला के उसके हाथ में उसकी मृत्यु की चिट्ठी दे के भेजता है एक सेनापति के हाथ में कि चिट्ठी पढ़, उसमें लिखा हुआ रहता है कि जब तू युद्ध करने जाएगा तो उरिया को सबसे पहले लाइन में रखना ताकि वो मर जाए, शत्रु के वार से मर जाए। और वो जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उरिया भी मरता है, उरिया के साथ बहुत लोग मरते हैं, और एक उनका मेन सेनापति मरता है जिसको किसी नारी ने पत्थर फेंक कर शहरपनाह से उसके सर पे लगा, वो ऑन द स्पॉट मर गया। और वो मेन आदमी था, मेन योद्धा था। वो खबर जब दाऊद तक पहुंचाती है तो सेनापति उसको चिट्ठी में क्या लिख के भेजता है कि जब दाऊद पूछेगा ना तो ये कैसे हुआ, तुमने काय के लिए इतना ज़बरदस्ती से चढ़ाई की, तो बोला कि दाऊद को कह देना इसके साथ उरिया भी मर गया, तो चुप हो जाएगा। और ऐसा करके दाऊद चुप रहता है। परमेश्वर को ये बात पता चलती है। अभी यहाँ पे दाऊद ने खाली कल्पना करी, उरिया को उसने खुद अपने हाथों से नहीं मारा, उरिया मरा शत्रुओं के हाथों से। पर ये जो योजना बनी उसकी कल्पना थी, बुरी अपराध की कल्पना उसने उरिया के प्रति की, और परमेश्वर जानता है। नातान को भेजा, एक अच्छा उदाहरण उसने दिया कि एक अमीर व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, भेड़ बकरियां थी, एक गरीब के पास एक ही बकरी थी, फिर भी उसने उससे ज़बरदस्ती वो छीन ली। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? दाऊद लिखता है कि जब सुनता है तो वो बोलता है ऐसे व्यक्ति को मार डालना चाहिए। नातान बोलता है वो तू ही है, क्योंकि तेरे पास रानियाँ थी, तेरे पास राजपाट सब कुछ था, तू जो चाहे कर सकता था। उरिया के पास एक ही पत्नी थी, उसको पाने के लिए न केवल तूने उसको छीन लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, पर तूने उरिया को भी मार डाला। पता है आगे 2 शमूएल के अंदर जब वो नातान की बात सुनता है ना, दाऊद एक बात कहता है 12-13 में, मैंने परमेश्वर के प्रति अपराध किया है। क्या? जैसे मैंने बताया ना, अपराध, पाप नहीं, मैंने परमेश्वर के प्रति अपराध किया है। जस्ट दीज सेंटेंसेस। उसी समय नातान उससे कहता है जब तूने ये रियलाइज़ किया ना, जो विपत्ति तेरे ऊपर आने की परमेश्वर नहीं डालेगा, पर तेरे इस बुरे काम की वजह से शत्रुओं के सामने भी और तेरी प्रजा के सामने परमेश्वर का नाम खराब हुआ है, इसलिए जो बेटा वो जन्मने वाली है जिसके साथ तूने व्यभिचार किया, वो मरा हुआ पैदा होगा या मरेगा वो। और कुछ दिनों के बाद, 7-8 दिनों के बाद वो बेटा पैदा होता है और मर जाता है। दाऊद एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। उसी के पहले एक शमूएल के ज़माने में शाऊल जो पहला राजा था इज़राइल का, उसने भी परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को टाला। पर जब शमूएल उसके बाद उसकी गलती रियलाइज़ करना है कि मैंने तुझसे ऐसा ऐसा कहा था परमेश्वर के करने के लिए और तूने इस रीति से किया है, तो वो लोगों की चिंता करता है, न कि परमेश्वर की, और न ही अपने मुख से कन्फेस करता है कि हाँ मैंने गलती की। पर वो क्या बोलता है कि अगर मैंने इन भेड़ बकरियों को छोड़ा, अच्छी वस्तुओं को छोड़ा, इस राजा को छोड़ा, तो ये मैंने परमेश्वर के लिए छोड़ा, क्योंकि मैं ये बलिदान करता था परमेश्वर को। तब शमूएल उसे समझाता है, क्या परमेश्वर भेड़ बकरियों की चर्बियों से खुश होता है? क्या इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि उसकी आज्ञा मानी जाए? वो परमेश्वर से दूर भागा। और क्या हुआ? क्या हुआ इन तीनों केसेस में? उन्होंने शैतान को अवसर दिया। अब बोलोगे शैतान को कैसे? शाऊल के केस में हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा आके उसके अंदर बैठती थी, उसको सताती थी, उसे तकलीफ देती थी। उसके बाद जब से परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, उसी वक्त से एक दुष्ट आत्मा के उसके शरीर में बैठती थी, उससे पीड़ा देती थी, उसे सताती थी। और उनको क्या हुआ? आदम और हवा को वे भी निकाले गए। अपने लिए श्राप उन्होंने ले लिया, अपने जीवन में उन गलतियों को ले लिया जिसका परिणाम था कि कैन ने हाबिल को मारा, और कैन हमेशा भगोड़ा ही रहा।
और लिखा हुआ है कि उसके बाद जितनी पीढ़ियाँ जो भी उत्पन्न हुए उसमें से कुछ ही धर्मी थे, बाकी लिखा है निरंतर पाप बढ़ता गया, मनुष्य इतना पापी बढ़ गया कि नूह के समय पूरी सृष्टि को नाश करने का परमेश्वर ने ठाना। उन्होंने शैतान को अवसर दिया। उस कोनी को याद रखना, वो जो बहन अपने भाई को मारती थी, याद है ना, बतख, परमेश्वर से दूर लेके जाना। दाऊद ने क्या किया? वो परमेश्वर के नज़दीक रहा, स्तुति आराधना करता रहा, आज्ञा पालन करता रहा। वहाँ पे पता है जब उसने गलत काम किया था ना, प्रभु ने उसे एक बात कही थी कि मैंने तेरी पत्नियों के साथ दिन दोपहरी में उनके साथ व्यभिचार तेरी आंखों के सामने होगा। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि उसके बच्चों को, बीवियों को शत्रु उठा के लेके गए जब वो लड़ाई पे गया था। उस समय भी दाऊद परमेश्वर पे दोष नहीं लगाता, गुस्सा नहीं होता, घुटने टेकता है, परमेश्वर से पूछता है, प्रभु मैं अपने पत्नी और बच्चों को ढूंढने जाऊंगा, क्या तू शत्रुओं को हाथ में देगा, मुझे देगा, मैं जाऊं? प्रभु कहता है हाँ जा, मैं तुझे दूंगा। दैट मच हाउ ही वॉज डिपेंडेंट। गलतियां हम सबसे होती हैं, चाहे वो कितना ही परफेक्ट दास क्यों ना हो, मूसा हो, यूसुफ हो, अब्राम हो, प्रभु के 12 चेलों में से चेले हों, हर एक ने किए। और दूसरा पतरस को याद रखो, पतरस ने भी तो 3 बार इनकार किया, मुंह से छाती पीट पीट कर, मैं ऐसे नहीं जानता। ये था उसका अधर्म। यीशु के साथ सेवा करता है, चेला बना है, यीशु तू मृत्यु पे भी जाएगा, क्रूस पे भी, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। उसने 3 बार छाती ठीक ठेक के सौगंध खा कर क्या मैंने इस व्यक्ति को नहीं जाना। क्या उसने यीशु को परखवाया था चांदी के सिक्कों में जैसे यहूदा ने किया था? नहीं। क्या उसने यीशु की निंदा की थी, उसको थूका था, उसको चाटे मारे थे? नहीं। उसने 3 बार उसका इनकार किया। इट वॉज हिज, क्योंकि ये पतरस था जो ये गवाही देने जा रहा था कि तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस पर ये बात प्रकट हुई थी, वो उस बात का गवाह बनने वाला था। पर वो गवाही क्या देता है? मैं इसे नहीं जानता, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। किसी के विरुद्ध में कोई झूठी गवाही मत देना। उसने झूठ बोला मुख के द्वारा, अधर्म। परमेश्वर इस बात को भी जानता है। लिखा हुआ है लूका के 22 के 62 में, वो जाके फूट फूट कर रोया। प्रभु ने उस चीज को भी देखा। क्रूस पर कहे हुए शब्दों के द्वारा उसे क्षमा तो मिल गई, साथ ही साथ यीशु ने आकर 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ही एक्सेप्टेड दैट पतरस, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहा। पवित्र आत्मा उतरा, उसने सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। और जानकार बताते हैं कि पतरस के अंतिम दिनों में एक गांव में वो जब प्रचार करता था, जहाँ पे उसके विरोधी काफ़ी थे, वो वहाँ से निकलने की, भागने की कोशिश कर रहा था। फिर से यीशु ने उसको आवाज़ दी थी, क्या तू फिर से मेरा इनकार कर रहा है? वो वापस उस गाँव में गया और उस पर ये आज्ञा निकली कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो उसने वहाँ के लोगों को बोला कि मैं ऐसी योग्य नहीं कि जैसा मेरा यीशु मरे वैसे मैं क्रूस पर टांगा जाऊँ, मुझे उल्टा टांगना। ऐसे उसकी मृत्यु हुई थी। परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। उसने शैतान को अवसर नहीं दिया जैसे यहूदा ने दिया। लिखा है शैतान उसमें समा गया और वैसा किया, और अंत क्या हुआ? उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को नाश कर लिया। परमेश्वर पे खिड़की पे खड़ा हुआ सब कुछ देखता है। वो हमारे शब्दों को भी जानता है कि हमने क्या क्या गंदी बातें बोली हैं। वो हमारे विचारों को भी जानता है कि हम किसके लिए क्या कल्पना रख के बैठे हैं, चाहे वो आपके घर परिवार के अंदर हो, जॉइंट फैमिली में हो, भाई भाई के प्रति, बेटे बाप के प्रति, माँ बेटी के प्रति, सास बहू के प्रति, ननंद देवरानी के प्रति, कलीसिया के अंदर भाई भाई, पास्टर, एल्डर्स, सेवादारी, लीडर्स, किसी के भी प्रति आपकी सोच विचार क्या है? आप उनके पीठ पीछे क्या बोलते हो, सामने क्या बोलते हो? आप उनके विरुद्ध में क्या गलत काम करते हो, या बाहर अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने काम जाम में, अपने रीति व्यवहारों में क्या करते हो? गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज एट द विंडो। उसने सब देखा है। पर उसका प्यार है हमारे प्रति। जैसे उस नानी ने देखा था उस बच्चे की गलती हो चुकी है, उसने चाटा नहीं मारा, डांटा नहीं, वो देख रही थी कि कैसे वो उसकी बहन उसे सताती है। परमेश्वर देखता है कि हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर से पीछे हो रहे हैं, कलीसिया बंद कर रहे हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो गिल्ट है, वो डर है। और सबसे आसान चीज़ क्या है? क्षमा मांग लेना। 1 यूहन्ना 2:1 में कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, मैं तुझसे मसीह में निवेदन करता हूँ कि तुम पाप न करो, पर यदि तुमसे पाप हो जाए
तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी सहायक, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, जो केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। एवरीथिंग गॉड नोस। जब उसने मसीह में मुझे बुलाया, उस समय जब मैं नया था, मेरी जिंदगी कितनी पाप में है, गंदगी में, परमेश्वर जानता था, उस समय वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो आज मसीह में रहते हुए अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही, क्या परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा? अगर मेरी धारणा परमेश्वर के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने की है तो। कैन की तरह नहीं कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं। हम परमेश्वर के सामने डींग मार के अभिमानी होगा क्या करेंगे? परमेश्वर 1 पत्रस 5:6 में कहता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। याकूब के 4:8 का मैं एक वचन आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले भजन संहिता 139 का 1 से 4 पढ़ के जाएंगे। जल्दी से मैं आपको वचन बताऊँगा। 139 अपने घर में ज़रूर पढ़ना। बहुत 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 आशीषित ये है। परमेश्वर के वचन सारे आशीषित ही हैं, पर इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँगा। भजन संहिता 139। हे यहोवा, तूने मुझको जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जैसे कैन को कहा था ना, क्या तू अगर अच्छा काम करेगा तो क्या मैं तेरी भेंट ग्रहण नहीं करूँगा? क्योंकि अब जब उसने लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया तो उसके मन में गुस्सा उत्पन्न हुआ हाबिल के प्रति। इट वॉज सेंस्ड, नोन बाय द गॉड। उसने परमेश्वर के सामने नहीं जताया कि मैं अपने भाई पे गुस्सा हूं। नहीं नहीं नहीं, उसके मन में वो चल रहा था। लिखा है तूने मेरे विचारों को दूरी से जान लिया है, मेरे चलने और लेटने को भी तू भली बात दी छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। मैं पास्टर के सामने, कलीसिया में, अपने परिवार में, समाज में कैसी चापलूसी की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, कैसे पीठ पीछे किसी की निंदा करता हूँ। लिखा है मेरे मुख से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू, या मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। फिर लिखा है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत ही कठिन है और गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? मुझे बताओ, आदम हवा पेड़ के पीछे छुप सकते थे परमेश्वर से? या कैन परमेश्वर से भाग सकता था? पूरी सृष्टि में कहीं पे भी जाके कोने में अंधेरे में बैठ जाता, भाग सकता था? दाऊद भाग सकता था, पतरस भाग सकता था, यहूदा भाग सकता था? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पाप करके परमेश्वर से भाग सकता था? मुझे बताओ। या हम में से ऐसा कौन सा ताकतवर है? क्या अंबानी, बिरला, टाटा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप करके इवन चांद पे भी अपना घर बना ले या मंगल पे अपना घर बना ले, वो परमेश्वर से छूट जाएगा? टेल मी, नोबडी। बट उसके अंदर क्षमा करने की ताकत है। हमें सिर्फ क्षमा मांगना है। पापी की प्रार्थना याद है मंदिर में, हे प्रभु मैं एक पापी, मुझ पर दया कर। याकूब में आइए जल्दी से, 4 अध्याय 8 और 10, 8, 9, 10। याकूब 4 अध्याय 8, 9, 10। बहुत ही सुंदर बात कही हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। 7 भी पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो वह तुम्हारे से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। दीनता, दीन व्यक्ति, दीन व्यक्ति, दीन व्यक्ति एकदम ऐसे कोमल, कोई मुझे बोले मैं उसके विरुद्ध में कुछ बोलूँगा नहीं, चुप रहूँगा, ऐसे झुक कर चलूँगा, ऐसा नहीं है। पश्चातापी व्यक्ति उसकी दीनता को दर्शाता है, और परमेश्वर को ऐसे लोग अच्छा लगते हैं। दीन बनो। जिसने अपने पापों को ग्रहण किया वो दीन बना, और प्रभु कहता है वो दीनों पर अनुग्रह करेगा।
दीन व्यक्ति मीन्स अच्छा व्यक्ति नहीं, भला व्यक्ति नहीं। दीन व्यक्ति वही पापी व्यक्ति है जिसने अपने पापों को एक्सेप्ट किया, वो दीन बना। जैसे दाऊद दीन बना, दाऊद निष्पाप था ऐसे नहीं, दाऊद पापी बनकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उसकी दीनता को देखा गया। आमीन। दीन व्यक्ति भला धर्मी व्यक्ति पाप नहीं करने वाला ऐसा नहीं, दीन व्यक्ति वो जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। इसलिए कहता है दीनों पर अनुग्रह। अनुग्रह क्यों देते हैं? जहाँ पे हम लोग लायक नहीं है, जिस माफ़ी के हम लोग लायक नहीं है, वो अनुग्रह के रूप में यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इन चीज़ों को प्रभु ने मुझ पर रिवील किया है। हालेलुया। हमें इस वचन से आज जो हमने उस उदाहरण को, जो छोटे से बच्चे को जिसको वो बहन कोनी मार मार के, याद है ना बतख, याद है ना बतख, याद है ना तेरा पाव, अगर शैतान आपको बार बार ऐसा कर रहा है, आपको टेंशन दिला रहा है, आपको घृणा की भावना दिला रहा है, इसमें से निकलो। आदम हवा कैन की तरह, शाऊल की तरह या यहूदा की तरह परमेश्वर के निकट से भागो नहीं, पर परमेश्वर के निकट रहो, वो प्रावधान निकालेगा। क्यों भेजा गया नातान को दाऊद के पास? ताकि उसके ऊपर गलत की परमेश्वर का क्रोध पड़े? नहीं, ताकि उसकी गलती उसको रियलाइज़ हो और वो पश्चाताप में आए। नीनवे में क्यों भेजा गया योना को? परमेश्वर ने तो ठाना था 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। क्यों भेजा? योना इस बात को चौथे अध्याय में कबूल करता है, मैं जानता था तू अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देने से पछताने वाला है, अनुग्रहकारी है तू, मैं जानता था तू उन्हें माफ़ कर देगा। उसकी इच्छा नहीं थी कि उन्हें माफ़ करे। क्रूर लोग थे नीनवे के, परमेश्वर ने पूरे नगर को उलटने की बात कही थी, फिर भी योना को, अपने दास को भेजता है जो ना वो जो नीनवे के लोगों जैसा नहीं है, वो यहूदी है, वो कोई अलग है, अशूर है वो, फिर भी भेजता है, नहीं तू जा, उनको जता। और क्या किया? नीनवे ने पश्चाताप किया। गॉड एक्सेप्टेड, परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। वे परमेश्वर की तरफ से भागे या कुछ अठीलता दिखाई? नहीं नहीं, हम तो क्रूर बने रहेंगे, हम कौन जानते हैं यहोवा कौन है, कि तू कहाँ से आया, यहूदी हिब्री आदमी कहाँ से आया? ऐसा किया उन्होंने? लिखा है राजा से लेकर जानवरों तक सबने टाट ओढ़ा और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उनके विरुद्ध में पलट दिया। बाइबल उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब इज़राइल या उसके राजाओं ने जब जब अपनी गलती को रियलाइज़ किया, परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में जो हानि की ठानी थी उसको बदल दिया। अगर आज भी हमारा जीवन, हम में से किसी का भी जो वचन सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे लिए हो, अगर हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमको लग रहा है कि हमारी उस गलती का नतीजा है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन है, या मेरे परिवार में अशांति है, मेरा करियर डाउन पड़ा हुआ है, या मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी हुई है, इतना तो रियलाइज़ हो रहा है ना कि मेरी गलती का नतीजा है, तो ना उस बीमारी को डॉक्टर ठीक कर सकता है, न कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके लोन्स को भर सकता है, न कोई ऐसी कोई चीज़ है जो इस पृथ्वी के अंदर आपको खुशी दे सकती है। एक ही चीज़ आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है, आपका परमेश्वर के नज़दीक जाना। परमेश्वर के निकट आ जाओ, पश्चाताप करो, भागो नहीं। परमेश्वर ने सब खड़े हुए खिड़की पे देख लिया है। वाइज मैन, गुनाह होते हैं, कुछ कुछ गुनहगार होते हैं जिनसे गलती में किसी का खून हो जाता है, कैसे हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, या किसी ने प्लानिंग करके भी जाके गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देते हैं। उनको फांसी की सज़ा नहीं होती, उम्र कैद होती है, 14 साल की होती है, वो जानते हैं अपने गुनाहों को। पुलिस भी जब गुनहगार को पकड़ती है, किसी चोर को, रेपिस्ट को, किसी मर्डरर को, क्या बोलती है? अपना गुनाह कबूल कर। क्यों नहीं कबूलता है? तो फिर पूरी जांच निकलती है, सारा चीज़ होती है, सबूत निकाल जाता है, और फिर कहा जाता है जज साहब इसने कड़ी कड़ी किया है, इसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। पर जो गुनाह कबूल कर लेता है तो उसका जो प्रोसिक्यूशन रहता है, जो वकील रहता है कि जज साहब इसने ऐसे ऐसे हालातों में किया है, ये गुनहगार नहीं है, इसने अपने आप को, इसने खुद ही अपनी गलती को मान लिया, इसने सारी चीज़ों को बता दिया कि इसने इसलिए किया, तो थोड़ा इसकी सज़ा में नरमी बढ़ती जाए, ये कहा जाता है। आज तो हमारे पास सबसे बड़ा एडवोकेट है यीशु मसीह खुद। वो हम पे सज़ा आने ही नहीं देता, उस सज़ा को उसने खुद ले लिया है। वो चाहता है कि हम उसकी दी हुई ज़िंदगी को आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, उसके साथ उसकी प्रेजेंस, उसके साथ जो रिश्ता हमारा बना है, उसके द्वारा ही तो हमारा पिता से रिश्ता बना है, उस रिश्ते को एंजॉय कर सकें, उस अधिकार को जो बेटे बेटी होने का मिला उसको एंजॉय कर सकें। और शैतान नहीं चाहता कि हम इस चीज़ को, लग्जरी को एंजॉय कर सकें।
उस ब्लेसिंग को एंजॉय कर सकें, उस हीलिंग को एंजॉय कर सकें, उस डिलीवरेंस को एंजॉय कर सकें जो प्रभु के द्वारा हमें दी गई। या वो जो पद हमें दिया गया है परमेश्वर की आराधना करने का, क्योंकि उसी पद से वो शैतान गिराया गया है, वो उसके समीप रहता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। आज हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके समीप हम रहते हैं। आज हम चाहे वो हम कितने ही बेसुरे क्यों ना हो, अपने मुख से उसका आनंद और उसका धन्यवाद, उसकी आराधना स्तुति करते हैं। ये उसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसका पद हम जैसी मिट्टी के पुतलों को दिया जाए। पर आज हम मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम उस प्रभु के जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आज का ये संदेश है, परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आपसे अगर कोई गलती गुनाह हो गई है, ये याद रखना, परमेश्वर खिड़की पे खड़ा हुआ है, वो सब कुछ देख लिया है उसने, वो सब जानता है। और ऐसी गलती करके या गुनाह या धर्म करके परमेश्वर से भागना नहीं है, परमेश्वर के समीप आना है। देखो, अगर आप मेरे संदेश को अगर गलत लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं व्यभिचार करूं और प्रभु के सामने, हाँ प्रभु व्यभिचार हो गया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं 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 नहीं, प्रभु जानता है, ढंग से नहीं। परमेश्वर मन की दीनता को देखता है। क्या मैं रियलाइज़ करके आया हूँ? क्या मेरी इंटेंशन है कि मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा इस चीज़ को? कोशिश करनी, हो सकता है दूसरी बार भी वो मिस्टेक हो जाए। दाऊद से और भी गलतियाँ हुई होंगी, चेलों से अपनी सेविकाई में और भी गलतियाँ हुई होंगी, पतरस से भी हुआ था। पौलुस पत्रियों में लिखता है कि मैंने पतरस को ऐसा करते हुए देखा तो सबके सामने उसको खुला बोल दिया कि तू ऐसे क्यों करता है करके। तू जब यहूदियों को सही रीति से व्यवस्था की बातों को या प्रभु की बातों को नहीं जानता है, तो अविश्वासियों से, अन्य जाति से कैसे एक्सेप्ट कर रहा है तू कि वो ऐसा करेंगे? पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, वही चीज़ें मुझसे होती है जो मैं नहीं करना चाहता, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। दे ऑल कमिटेड मिस्टेक, दे रियलाइज। चाहे वो यूहन्ना जो प्रेम का प्रतीक हो, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्रियों में उन चीज़ों को जहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम को उन्होंने महसूस किया, उन चीज़ों को, कलीसियाओं को दर्शाया कि परमेश्वर ऐसा है। और लिखा है शैतान का सामना करना। शैतान से हमें कोई भाले तलवार लेके सामना नहीं करना है, उसके वचन को लेके, उसके ताकत को लेके, उस कन्फेशंस को लेके, परमेश्वर ने मुझे कौन सा पद दिया है, मुझे कौन सी आशीष दी है, मुझे कौन सा वारिस बनाया है, परमेश्वर मेरे लिए क्या सोच रखता है। जैसे शैतान सोचता था अभी तेरी प्रार्थना कैसे ग्रहण होगी, तू विश्वासी कहलाने के लायक नहीं है, तू सेवा करने के लायक नहीं है, तू आराधना करने के लायक नहीं है, तू प्रभु भोज में क्यों शामिल हो रहा है, तूने गलती की है। हमें आस्ते आस्ते करके दूर लेके जाता है। कहता है परमेश्वर के निकट आओ। पापी क्यों मंदिर में आया? पश्चाताप की प्रार्थना करने। चोर ने क्यों यीशु मसीह के सामने अपना पश्चाताप किया? पतरस क्यों फूट फूट कर रोया? दाऊद ने क्यों उपवास के पश्चाताप किया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है करके? क्योंकि ये दर्शाता है कि परमेश्वर के स्वभाव में एक्सेप्ट करना। उड़ाऊ पुत्र के इसमें भी परमेश्वर यही कहता है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। उस अन्यायी जो था कि जिसने अपने साथी का कर्ज माफ़ नहीं किया, पर उसके मालिक ने उसका कर्ज माफ़ किया था ना, 10,000 तोड़े। ये उसके स्वभाव में है, और वो ऐसे ही एक्सेप्ट करता है कि जैसे उसने हमें एक्सेप्ट किया, हम भी दूसरों को एक्सेप्ट करें। तो आज यही संदेश है। परमेश्वर ने क्षमा दी है, उसके पास आपके लिए प्रावधान है माफ़ी का। सबसे पहले उसके बाजू भागो। किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले उस उड़ाऊ पुत्र की यही प्रार्थना थी कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। 2 FIR में भी यही मैसेज था, 2 केस। पहले परमेश्वर से निपटा, परमेश्वर सभी रास्ते खोलेगा आपके मेल मिलाप के, आपकी क्षमा के, आपके ब्लेसिंग के, आपके हीलिंग, आपके डिलीवरेंस के। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए सब हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आज के वचन के द्वारा जब आपने हमसे बातें की प्रभु, हम आपका नाम को महिमा देते हैं प्रभु आज जो वचन से हमें पता चला प्रभु हम कभी अच्छे थे जो आपको भाए थे प्रभु, हमारे अंदर इतनी कमियां थी परंतु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें ग्रहण किया है प्रभु आज इस वचन से हमने सत्य को जाना प्रभु। आप इस बात से प्रसन्न होते हो कि जब हम आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं प्रभु, और आप हमें माफ़ करते हो प्रभु। आपने प्रभु 99 पे अनुग्रह किया प्रभु परमेश्वर, आपने अपने
उन दासों के ऊपर अनुग्रह किया जिन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, पश्चाताप किया प्रभु। प्रभु उनके शायद पाप क्षमा करने लायक नहीं थे, आज शायद हमारे पाप भी क्षमा करने लायक नहीं है प्रभु। जब हमने तेरे नाम को लेकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यहाँ सेवा में रहते हुए यहाँ विश्वासी बनकर किया है प्रभु। प्रभु हम अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हैं, हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपने अधर्म को मान लेते हैं। हाँ प्रभु हमने ऐसे कार्य किए, हाँ प्रभु हमने कहीं कहीं ऐसी सोच भी रखी, हाँ हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रभु परमेश्वर जो प्रभु आपको घृण योग्य नहीं है। प्रभु हमें माफ़ कर दे प्रभु, हमने माफ़ कर दे। ये पाप, ये गुनाह, ये अपराध हमने आपके विरुद्ध किया है प्रभु। हम आपसे भागेंगे नहीं प्रभु, हम आपके ही समीप रहेंगे। वचन कहता है आपके निकट आनंद की भरपूरी है। जैसे वचन भजन संहिता 139 में कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँगा, तू मेरे मन की हर एक बात को जानता है। तू मेरा उठना बैठना सोना जागना मेरे मन के विचारों को दूरी से जांच लेता है। प्रभु कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे प्रभु तेरे बाड़े से निकल कर प्रभु, तेरी उपस्थिति से निकल कर प्रभु हमारा जीवन नहीं है प्रभु। हमें अपनी उपस्थिति में रहने का अनुग्रह दे प्रभु, अपने समीप रहने का अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु जो ये हवा हमें होता है प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर प्रभु हमसे प्रभु तेरे बेटे बेटे होने का अधिकार न छीना चाहे प्रभु। तेरा अनुग्रह हम में से न चाहे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर से न जाए, तेरा आत्मा हमें छोड़कर न जाए प्रभु। आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद ऐसे प्यार के लिए, ऐसे वादों के लिए, ऐसे वचनों के लिए, ऐसी इंकरेजमेंट के लिए प्रभु जो आज आपने हमें दी है प्रभु। प्रभु हर एक विश्वासी नया या पुराना, चाहे वो बैकस्लाइडेड है चाहे सेवा में प्रभु, आज अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके प्रभु तेरे समीप आ जाए, वापस से जुड़ जाए प्रभु परमेश्वर। तेरी माफ़ी को स्वीकारे प्रभु जो तूने उसके लिए रखी है प्रभु। उन आशीषों को, चंगाइयों को, छुटकारे को प्रभु, उस शांति को पाया प्रभु, उस प्रेम को पाया जो तूने उसके लिए रखा है प्रभु। आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवागता आज से लेकर सदा तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। आमीन आमीन आमीन।